मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार हम अपने कैंपेन को चला रहे हैं और इसके लिए हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे नंबर्स हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, हमें ट्वीट कर सकते हैं हमारे हैंडल पर @Zee Business पर, और अपने सवाल हमारे तमाम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जिनसे हम आपके जवाब खोज लेने की कोशिश करेंगे। 1800-180-3545 हमारा टोल फ्री नंबर, 0120-425-8237 हमारा दूसरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर 7840020000 जिस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी, अपना सवाल भेज सकते हैं, और @Zee Business ट्विटर पर भी आप में ट्वीट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौरव खोसला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बताइए आप इस वक्त कहां हैं और आपके साथ अगर जिन लोगों से आपकी बात हुई हो, कुछ लोग हो तो उनके क्या सवाल हैं, पूछिए। देखिए गौरव, इस समय मैं इंदिरापुरम में खड़ा हूं। मैं आपको ये चीज बता दूं कि 2 दिन से जी मीडिया ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी थी, हर जगह से हमने बायर से बात की। बायर्स यही कह रहे हैं कि जो इंतजार था, जो लंबे समय का इंतजार था, वो अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। जहां कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती थी, अब 1 मई को यानी आज के दिन से जो रेरा लागू हुआ है, इसके बाद काफी हद तक रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ कुछ बायर्स हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो रेरा को कैसे देखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेरा को पास कराने में होम बायर्स ने काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत की, अथॉरिटी में जाते थे, वहां सुनवाई नहीं होती थी। अब आज से जैसे रेरा लागू हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने बाकायदा आप ये समझेंगे बायर 10 साल से इंतजार कर रहा है। 10 साल से बिल्डरों के चक्कर ऑफिस के काटता है, अथॉरिटी जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम ये बार बार सरकार से आग्रह कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो। गौरव, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक मेरे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं पुणे से, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। गिरीश है मेरे साथ। गिरीश, बताइए आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो पुरानी बिल्डिंग है हमारे बिल्डर्स की, बोलिए बोलिए गिरीश, बोलिए, और अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपका हमारा कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पुरानी बिल्डिंग है 2007-2008 की, हाँ जी, वो जो बिल्डिंग्स में अगर उन बिल्डिंग्स की बिल्डर्स लोगों ने अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सोसाइटी अगर रजिस्टर नहीं करवाई है, तो क्या रेरा एक्ट लागू होने के बाद ये रजिस्टर होना कंपलसरी होगा बिल्डर्स के लिए आगे? अच्छा, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? बताइए। जो भी बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, जहां पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं ले गया है, वहां पर ये सारे कानून लागू होंगे। जहां पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया वहां पर रेरा लागू होगा? यस, लागू होगा उस पर। शुक्रिया गिरीश अपना सवाल पूछने के लिए। आप इनका जवाब देना चाहेंगे कुछ और गिरीश जो पूछ रहे हैं? आई विल ऐड टू व्हाट संजीव हैज सेड। सो प्रावधान ये है एक्ट में कि जो भी बिल्डिंग है, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का डेफिनेशन जो उन्होंने मापदंड रखा है वो ये रखा है कि जिसमें भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट व्हाट एवर इज रेलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो अगर नहीं लिया गया है, so in that case that project will need to be registered under RERA with the lapse of 3 months of the अच्छा, इससे पहले कि एक कॉलर आ जाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमने इस पे एक शो किया था वेंकट, तो उसमें यूपी गवर्नमेंट ने रेरा में क्या चेंज किया है, उन्होंने ये किया है कि अगर किसी ने अप्लाई भी कर दिया है तो वो रेरा के अंडर नहीं आएगा। है ऐसा कुछ? बिल्कुल है। उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करने की पहली बार चेष्टा अगर करी है तो वो यूपी ने करी है, और वो नियम अपने आए थे कोई 27 अक्टूबर 2016 को। उसमें 4 एक्सेप्शंस दिए गए थे कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया गया हो, एक वो था, या मेंटेनेंस सर्विसेज अपने लोकल अथॉरिटी को दिया गया हो, या आरडब्ल्यूओ को अगर आपने कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन के बगैर भी अपने अगर सर्विसेज मेंटेनेंस वगैरह अपने हैंड ओवर कर दिया। 60% कन्वेंस डेट पूरी हो गई। सर, फोर्थ वाज 60% ऑफ कन्वेंस डेट। हैविंग सेड दैट, हुआ क्या है कि वो 27 अक्टूबर 2016 की बात करते हैं नोटिफिकेशन के डेट पे, तो ये एक तरीके से डाइल्यूशन कह के काफी आपको चर्चाएं में, मतलब न्यूज में है। जबकि ओरिजिनल रेरा जो केंद्र सरकार का जो रियल एस्टेट रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट एक्ट है, वो ये कहता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो रेरा के अंडर कवर नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप एक्ट को देखेंगे तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का कोई डेफिनेशन कहीं किया गया नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन एज सच। वो ये कहता है कि एज ऑन डेट जो प्रोजेक्ट्स विच आर ऑनगोइंग, ये कहा गया है। तो डेफिनेटली ये एक कोशिश रही है, बट अगर प्रैग्मेटिक व्यू लिया जाए तो हम पूरी तरह अगर सहमत भी ना हो, लेकिन जिन प्रोजेक्टों पे कंप्लीशन आ चुकी हो या फैसिलिटीज हैंड ओवर की गई हो, विच प्रैक्टिकली आई एम डाउटफुल टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, हुआ हो, तो क्या उस पे स्टिल रेरा लागू होगा, ये अभी भी सवाल है। ये स्टेट्स के हाथ में है। स्टेट्स के हाथ में है, क्योंकि स्टेट्स पे रूल्स
ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी की दी ठीक गई है। मैं आता हूं आपके पास, मैं गौरव के पास जाऊंगा। गौरव, आपके साथ कुछ लोग खड़े थे, एक बार फिर से उनसे जल्दी से पूछिए, उनको कोई सवाल पूछना है हमारे एक्सपर्ट से, वो क्या चाहते हैं? रेरा के बाद उनके मन में कोई शंका है, वो पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछिए। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ कई बायर्स जुड़े हैं जो रेरा को लेकर काफी कंफ्यूजन में समझ रहे हैं कि उनके कुछ सवाल है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। सर आप बताइए, आप रेरा को लेकर क्या जानना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे बिल्डर हैं जो 2 साल से अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कई लोगों ने उसमें पैसे लगा रखे हैं। अब आज रेरा आ गया तो वो बिल्डर नए टर्म एंड कंडीशन के अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। गौरव, इनका सवाल ये है कि 2 साल से जहाँ पे प्रोजेक्ट का पोजीशन अभी तक नहीं मिला है, क्या वो रेरा के अंडर आएगा या नहीं आएगा, ये इनका सवाल है। आप जवाब देंगे इनका? नहीं, मेरा थोड़ा सवाल था। हाँ, तो देखिए, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ऐसे सारे प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन नहीं मिला है उनको रेरा के अंडर आना पड़ेगा। बट ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे बिल्डर के पास अब पैसे ही नहीं होंगे कि वो रेरा के साथ कंप्लाई कर सके, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन है। एज पर लॉ आई थिंक अगर कोई बिल्डर डिफॉल्ट कर जाता है तो अथॉरिटी को कोई और एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट। बट ये एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि अगर आपके बिल्डर ने आपको टाइम पे कंप्लीशन नहीं दिया है, उसको बिल्डर्स और उसे कंप्लीशन नहीं मिला है, तो उसको जाकर के रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि आज से 90 दिन का टाइम मिला है। उसके बाद उसे आपको नीले की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, कम से कम 12% के आसपास आ जाता है, 10 से 12% के, जो कि एक अच्छा नंबर है। इसलिए बिल्डर के लिए एक बड़ा समस्या बन गई है कि उन्होंने अगर डिले कर दिया अपने प्रोजेक्ट्स को तो उन्हें वो पैसा जुगाड़ना पड़ेगा, मार्केट से उठाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्डर्स कैसे निपटते हैं इससे देखना।